हे एवरीवन, मैं नम्रता चौहान आज आपके लिए एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आई हूँ जिसने आईपीएल के सीजन में सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार बारी खेलकर ये साबित कर दिया कि भले ही सिचुएशंस कितनी भी टफ क्यों ना हो, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यशस्वी जायसवाल के बारे में। उनका ये अंदाज देखकर सारी दुनिया हैरान है। शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मुंबई के आज़ाद मैदान के बाहर पानीपुरी बेचने वाला एक साधारण सा लड़का एक दिन सबको धूल चटा देगा। लेकिन आज हम जो ये उनका नाम हर जगह सुन रहे हैं, उनकी ही बातें चल रही है। यहाँ तक का उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। हमेशा से हालात ऐसे नहीं थे। उन्होंने गरीबी, भूख, चिलचिलाती धूप में अपने गोल को पाने के लिए दर बदर भटकना, ये सब देखा है। तभी जाकर आज उनका इतना नाम हो पाया है। तो आइए हम देखते हैं उनकी शुरू से लेकर अब तक की जर्नी कैसी थी। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के भदोही जिले में हुआ था। इनके अलावा इनके 5 भाई बहन हैं और ये अपने माता पिता के चौथे बेटे हैं। इनके पिताजी का नाम भूपेंद्र जायसवाल है, जिनकी एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी, और इनकी माँ का नाम कंचन जायसवाल है, जो कि एक हाउसवाइफ है और वो अपना घर संभालती है। यशस्वी जायसवाल को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वो हमेशा अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते पाए जाते थे, पर उन्हें ये तो पता ही था कि यहाँ इस गांव में रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर उन्हें अपना सपना पूरा करना है तो उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, यशस्वी ने अपने पिताजी से मुंबई जाने की जिद की और कुछ समय के बाद उनके पिताजी ने उन्हें मुंबई जाने की इजाजत भी दे दी। क्योंकि पहले ही उनके परिवार में इतने सदस्य थे, तो किसी एक के बाहर जाकर कुछ करने से थोड़ी तो राहत और सहारा मिलता। तो उनके पिताजी ने मुंबई में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार से बात करके यशस्वी को मुंबई भेज दिया, वो भी सिर्फ 11 साल की उम्र में। पर वो जैसे ही मुंबई पहुंचे अपने रिश्तेदारों के घर, तो उन्हें वहां रहने की जगह नहीं मिल पाई। अब मुंबई जैसी जगह में उन्हें अब इतनी आसानी से तो सर छुपाने के लिए जगह मिलने नहीं वाली थी। फिर भी वो एक उम्मीद में कि कुछ तो इंतजाम हो जाएगा दर बदर भटकते रहे, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो उन्हें एक रेडी वाले ने सोने भर की जगह दी। अब जगह तो मिल गई, पर एक शर्त पर कि उन्हें वहां पर काम भी करना पड़ेगा। अब उनके पास ये शर्त मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। पर यह छत उनके सिर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उस रेडी वाले ने देखा कि ये लड़का सारा दिन क्रिकेट खेलता है और रात को थककर सो जाता है। तो उस रेडी वाले ने उन्हें वहां से जाने को कह दिया। अब यशस्वी वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल तो गए, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। वो बस चले जा रहे थे और चलते चलते उनके पैरों में छाले तक पड़ गए। जरा सोचिए, एक 11 साल का लड़का जो कि एक अनजान शहर में है, जहाँ वो किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसे उस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, वो ऐसे दर बदर भटक रहा है। लेकिन आखिरकार उनकी खोज मुंबई के आज़ाद मैदान में जाकर खत्म हो गई। दरअसल आज़ाद मैदान में क्रिकेट के कई धुरंधरों ने मैच खेले हैं। आज़ाद मैदान क्रिकेटर्स के लिए उनकी स्कूल के बराबर है। आज़ाद मैदान में ही सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। इस मैदान में 22 क्रिकेट पिच है। यहाँ पर यशस्वी को एक टेंट में सोना पड़ता था, बिना बिजली, बिना किसी सुविधा के। यहाँ तक कि उनके पास सोने के लिए एक गद्दा भी नहीं था। पर यशस्वी पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने गोल से नहीं भटके। वो दिन भर क्रिकेट खेलते और रात को मैदान के ग्राउंड्समैन के साथ टेंट में सो जाया करते। पर उन्हें यहाँ भी रहने के लिए काम में हाथ बटाना पड़ता था। वो सबके लिए रोटियां बनाया करते थे, जिससे कि उन्हें भी खाने को कुछ मिल जाया करता था। लेकिन उन्होंने इन सब बातों का जिक्र अपने घर परिवार वालों से बिल्कुल नहीं किया। और भले ही उनके पिताजी खुद का पेट ना भर सके, लेकिन अपने बेटे को कुछ पैसों का इंतजाम करके समय पर जरूर पहुंचा दिया करते थे। पर फिर भी वो पैसे मुंबई जैसे शहर में कहाँ पूरे पड़ते थे। तो यशस्वी ने इस समस्या के समाधान के लिए आज़ाद मैदान के बाहर ही पानीपुरी बेचने का फैसला लिया। वो दिन भर प्रैक्टिस करते और शाम के समय में पानीपुरी बेचते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। अब आज़ाद मैदान इतना बड़ा है कि वहाँ अक्सर गेंद खो जाया करती है, तो वहाँ पर कुछ लड़कों को गेंद ढूंढने के काम पर रखा जाता है, और यशस्वी भी उन लड़कों में से एक थे। वो गुम हुई गेंद को ढूंढने का भी काम किया करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ से यशस्वी का बुरा वक्त खत्म होने वाला था। एक दिन यशस्वी जब मैदान में खेल रहे थे, तो एक कोच ज्वाला सिंह की उन पर नजर पड़ी और वो यशस्वी की बैटिंग देखकर हैरान हो गए। और उसी वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि ज्वाला सिंह उस लड़के को खुद ट्रेनिंग देंगे, और वो भी फ्री में। तो उन्होंने यशस्वी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली और उन्हें अपने घर पर रहने की जगह भी दी। और यशस्वी की मेहनत रंग लाई। साल 2015 में एक स्कूल कंपटीशन में यशस्वी ने 319 रन नॉट आउट और 99 रन लेकर 13 विकेट भी लिए।
और यशस्वी का नाम अपने ऑलराउंडर खेल के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसके बाद वो मुंबई की अंडर 16 टीम में भी चुन लिए गए, जहां से खेलते खेलते वो इंडिया अंडर 19 का भी हिस्सा बने और 2018 के अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट में यशस्वी ने अपने नाम का डंका बजा दिया। यशस्वी ने 318 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बना दिया गया। फिर 2019 में इंग्लैंड में हुए ट्राई सीरीज के दौरान उन्होंने 7 मैचों में 294 रन बनाए, जिनमें हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। उसी साल हुए विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान एक मैच में यशस्वी ने 154 गेंदों पर 203 रन बनाए। इसी के साथ वो वनडे मैचों में डबल सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। तब उनकी उम्र केवल 17 साल थी। यशस्वी को अपने अच्छे खेल का फल मिला और उन्हें अगले साल होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम में ले लिया गया। इस टूर्नामेंट में वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इनमें पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल्स में बनाया गया शतक भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया और वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की नज़रों में आ गए और 2020 की नीलामी में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया। अब उनके पास मौका था अपने सपनों को सच कर दिखाने का, लेकिन यहाँ तक आते आते न जाने क्या हुआ। 2020 के सीज़न में यशस्वी को उतने ज़्यादा मौके नहीं मिल सके खुद को साबित करने के। वो 3 मैचों में सिर्फ 40 रन ही बना सके, लेकिन फिर भी राजस्थान रॉयल्स ने अगले सीजन में भी यशस्वी पर भरोसा रखा और उन्हें एक और मौका दिया। इस साल उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिला। उन्होंने 10 मैचों में 25 के एवरेज से 249 रन बनाए। अगले सीजन में भी उन्होंने 258 रन बनाए। अब तक सारी दुनिया उन्हें धीरे धीरे पहचानने लगी थी। 30 अप्रैल 2023 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, आईपीएल इतिहास का 1000वां मैच राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाने वाला था। अब 1000वां मैच होने की वजह से ये मैच खास तो था ही, पर एक और वजह होने वाली थी इस मैच के खास होने की। टॉस जीतने के बाद आरआर को पहली बैटिंग मिली। ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और जॉर्ज बटलर मैदान पर थे और यशस्वी ने अपनी इनिंग की शुरुआत में ही छक्का मार दिया और पावर प्ले खत्म होने तक आरआर ने स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लिए थे। यशस्वी ने केवल 53 गेंदों पर अपना पहला शतक पूरा कर लिया था और उनके खेल को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। देखते ही देखते वो 124 के स्कोर पर जा पहुंचे, पर अरशद खान ने उनका विकेट ले लिया। पर आउट होने के पहले ही यशस्वी आईपीएल के सीजन की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार पारी खेल चुके थे। इस सीजन में यशस्वी अब तक के खेले जाने वाले 9 मैचों में करीब 47 के एवरेज से 428 रन बना चुके थे। यही नहीं, वो शतक जड़ने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी भी बन चुके थे। यशस्वी की ये कहानी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इतना संघर्ष करने के बाद आज वो उस मुकाम पर है जहां उन्हें हर कोई जानता है। तो आपको यशस्वी के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। और आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।